आइए लक्ष्य नंबर 1 की फैमिली में आप सबका स्वागत है। आज कुछ क्वेश्चन जीएस के लेके आए हुए हैं। 10 क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। आप लोग देखिए और बताइए इनके आंसर सारे क्वेश्चनों के। पहला क्वेश्चन है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था, मतलब उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वो कौन सा विश्वविद्यालय था? तो क्या कराची था? कराची कहाँ है इस समय? पाकिस्तान पे है। कि तक्षशिला था, कि नालंदा था, कि वल्लभी था? तो कौन सा था? तो आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसमें से आपका हो जाएगा पहला कराची हो जाएगा, कि तक्षशिला हो जाएगा, कि नालंदा हो जाएगा, कि वल्लभी हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा इसमें से? सबसे पुराना गुप्त समय में कौन सा था? तो ये आपका नालंदा था। कौन सा था? नालंदा था आपका। ये आपका सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी? तो भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य को दी गई थी, कि समुद्रगुप्त को दी गई थी, कि चंद्रगुप्त प्रथम, की हर्षवर्धन? तो ABCD में कौन सा सही है? तो इसमें से आपका समुद्रगुप्त जो है वो क्वेश्चन का सही उत्तर है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को नेपोलियन की उपाधि दी गई थी भारत में। तीसरा क्वेश्चन है, आयुर्वेदिक के वैद्य चिकित्सका भगवंतकी से मानते हैं। तो किसे मानते हैं? तो आयुर्वेदिक चिकित्सा का भगवंतकी किसे मानते हैं? तो सुश्रुत को मानते हैं, कि च्यवन को मानते हैं, कि धन्वंतरी को मानते हैं, कि चरक को मानते हैं? तो किसको मानते हैं इसमें से? इसमें से धन्वंतरी को मानते हैं। किसको मानते हैं? तो धन्वंतरी को आयुर्वेदिक वैद्य चिकित्सा भगवंतकी मानते हैं। तो किसको? धन्वंतरी को मानते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आज का क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो मतलब कि गुप्त काल में पहला ज्ञात शासक कौन था गुप्त समय में? तो ये पहला कौन सा था? तो श्रीगुप्त थे, कि चंद्रगुप्त प्रथम थे, कि कटोत्कच थे, कि कुमारगुप्त प्रथम थे? तो ये पहले जो गुप्त शासक थे जो ये थे आपके श्रीगुप्त थे। ए नंबर क्वेश्चन आपका सही है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 5वें नंबर पे। रोमन साम्राज्य के प्रथम भारत का व्यापार रोमन पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? तो किसके आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? तो अरबोन द्वारा समाप्त हुआ था, कि हैंगोरियाइयों द्वारा, कि ह्यूणों द्वारा, कि तुर्कों द्वारा? तो किसके द्वारा समाप्त हुआ था? तो ये आपका ह्यूणों द्वारा समाप्त हुआ था। किसके द्वारा? ह्यूणों द्वारा समाप्त हुआ था। रोमन साम्राज्य के साथ प्रथम व्यापार। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 6वें नंबर क्वेश्चन पे। आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? तो सुविख्यात नाम इनके किसके समय में विख्यात हुए थे? किसके युग में या किसके समय में विख्यात हुए थे? तो 6वां नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें क्या गुप्त वंश हो जाएगा, कि कुषाण वंश हो जाएगा, कि मौर्य वंश हो जाएगा, कि पाल वंश हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा इनमें से? तो इनमें से आपको हो जाएगा गुप्त वंश। गुप्त वंश में ये विख्यात थे, आर्यभट्ट और वराहमिहिर। आइए हम लोग चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? कि इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं?
उत्कीर्ण है तो किसकी उपलब्धियां हैं? चंद्रगुप्त मौर्य की हैं, कि समुद्रगुप्त की हैं, कि विक्रमादित्य की हैं, कि स्कंदगुप्त की हैं? तो किसकी हैं? तो ये आपके हो जाएंगे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की उपलब्धियां, इन्होंने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की हैं? तो वह इलाहाबाद के स्तंभ में उत्कीर्ण है। आज के 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासन काल के दौरान भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, कि समुद्रगुप्त में आया था, कि चंद्रगुप्त की कुमार गुप्त के समय में आया था? किसके समय में आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त के समय में आया था। चीनी यात्री फाहियान जो था ये किसके समय में आया था? तो ये समुद्रगुप्त के समय में आया था। हम लोग चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। तो गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से 3 सही होंगे, 1 सही नहीं होगा। तो उन्होंने मुख्यतः उत्तर मध्य भारत के भागों पर शासन किया। मतलब इनके कहने का मतलब है कि गुप्त शासक जो थे वो सिर्फ उत्तर मध्य भारत में ही शासक किए। बी नंबर में क्या कह रहा है? राजपद वंशागत तथा और सिंहासन दासब सेब रे पुत्र को मिलता था। सी नंबर, न्याय प्रणाली पहले की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित थी। डी नंबर, भूमिकारों में वृद्धि हुई और व्यापार तथा वाणिज्य पर वाणिज्य कारों में कमी हुई। तो इनमें से कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो इनमें से क्या मध्य भारत में ही ये सिर्फ राज करते थे गुप्त वंश? ऐसा तो नहीं है। तो बी नंबर में राजपद वंश था, राजपद वंशागत तथा सिंहासनसदा सबसे बड़े पुत्र का मिलता था। मतलब राजपद वंश जो था वो सिंहासन का सबसे बड़े पुत्र को मिलता था उस समय गुप्त वंश में। तो ये आपका भी सही है। सिंहासन का जो राज तिलक होता था वो सबसे बड़े पुत्र का होता था। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन में। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? मतलब किस राज्य के उसमें राजकवि थे? तो किसमें थे? तो क्या चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कालिदास राजकवि थे, कि समुद्रगुप्त की, चंद्रगुप्त की, कुमारगुप्त? तो किसके समय में थे? तो ये थे चंद्रगुप्त के समय में ये कालिदास जी इनके राजकवि हुआ करते थे। तो आज के 10 क्वेश्चन समाप्त हो गए और आप लोग यही कहेंगे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करिए। धन्यवाद।